नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एनपीएस, ओपीएस और जीपीएस को लेकर के विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार। तो जुड़ रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस लिंक को अपने ग्रुपों में अपने साथियों तक शेयर कर दें, अपने सोशल मीडिया के सभी साइटों पर इसको डाल दें, अपने अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया के सभी साइटों पर व्यक्तिगत रूप से ब्रॉडकास्ट जो बनाए हों उस पर डाल दें। क्योंकि अचानक यूट्यूब पर लाइव का सिस्टम ही नहीं आ रहा था, शायद रोक दिया गया होगा या और कोई बात होगी। तो मैं काफ़ी देर से परेशान था कि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ, लेकिन यूट्यूब में ऑप्शन ही नहीं था लाइव का। तो मैं काफ़ी देर परेशान होने के बाद, क्योंकि मैं कह चुका था, तो मैंने कहा कि चलो नहीं सही यूट्यूब पे फेसबुक पे ही आते हैं। तो मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं और सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों तक, अधिक से अधिक लोगों तक, अपने सोशल मीडिया के सभी साइटों पर आप ज़रूर डाल दें, शेयर कर दें, जिससे बात ज़्यादा दूर तक जाए। क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे बात करना है। कई दिन से टल रहा था, क्योंकि जो अटेवा ओपीएस के संघर्ष, पुरानी पेंशन के आंदोलन पर फिल्म बन रही है, उसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने की वजह से 3-4 दिन से लगातार ये टल रहा था मामला। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विषय इस दौर में आ गए हैं जिन पर आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बात हो तो सभी लोगों तक ये बात पहुंचे तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी साथी यूट्यूब पर भी इंतजार कर रहे थे, मैं देख भी रहा था, उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही थी। दोस्तों एक दशकों से ये एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई चल रही है। इसी में बीच का रास्ता जीपीएस आ गया। जीपीएस कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। इस पर विजय कुमार बंधु जी ने कहा कि हमें ओनली ओपीएस चाहिए, एनपीएस में कोई सुधार हमें मंजूर नहीं है। और मेरी बात शायद आप तक जा रही होगी, आप तक पहुंच रही होगी। अभी एक पूरे देश में एक बड़ी चर्चा है और मुझे लगा कि आपसे बात करना उस विषय जरूरी है। एनपीएस में सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, 50% पता नहीं किसका किया जाएगा, आंध्रा मॉडल पता नहीं कौन सा है उसको लागू किया जाएगा। अरे आंध्रा मॉडल जिसकी लागू करने की बात कर रहे हैं, पूरा आंध्रा मॉडल लाने वाला ही फेल हो गया। आंध्र प्रदेश की सरकार पिछली बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सरकार बनाई थी। वहां पर कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब को बहुत बड़ा समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत से आए, इस वादे के साथ आए थे कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और जब सत्ता में प्रचंड बहुमत में आ गए तो फिर वो पुरानी पेंशन भूल गए, फिर एनपीएस में झुंझुना पकड़ाने लगे और आंध्रा की जनता ने अब की उनको खुद झुंझुना पकड़ा के वापस कर दिया। तो आंध्रा मॉडल फेल हो गया है, आंध्रा मॉडल हार गया है, आंध्रा मॉडल लाने वाला व्यक्ति सत्ता से बाहर हो गया है और जो मॉडल जिसने लाया वही बाहर हो गया, तो उस मॉडल की कोई चर्चा नहीं। अभी केंद्र सरकार ने भी एनपीएस में सुधार के लिए, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है ओपीएस के लिए नहीं बनाई, इस बात को समझिएगा आप लोग। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई, चुनाव पूरा निकल गया, रिपोर्ट आई नहीं। अब जब थोड़ा वोट की चोट का असर पड़ा है तो उस कमेटी की बड़ी चर्चा है और वो कमेटी की तरफ से जो निकल के आ रही है, मीडिया से जो खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें हो रहा है कि आंध्रा मॉडल लागू किया जाएगा, आंध्रा मॉडल लाया जाएगा, केंद्र सरकार भी आंध्रा मॉडल स्वीकार करेगी। अरे भाई आंध्रा मॉडल है क्या? आंध्रा मॉडल है एनपीएस के अंदर एनपीएस। वो तो एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको, पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। 33 साल नौकरी के बाद उस व्यवस्था में आपको वो झुंझुना मिलेगा। बहुत सारे लोगों की 33 साल की नौकरी नहीं होगी, तो क्या करेंगे?
फिर उसमें टर्म एंड कंडीशन, फिर ये, फिर वो, और जो ये वो लाए थे वो बाहर हो गए। और मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। आप मेरी आवाज को रोक लेंगे, आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को रोक देंगे, आप हमारे यूट्यूब को आप लाइव सेक्शन से हटा देंगे, इससे बात नहीं रुकेगी। बात निकल चुकी है, करोड़ों लोगों तक बात जा चुकी है, करोड़ों परिवारों तक इस लड़ाई को पहुंचा चुका हूं। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, आपके रोक लेने से नहीं रुकने वाला मामला है। तो मैं अभी नई सरकार बनी है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पहला भाषण उन्होंने कर्मचारियों के महत्व को, उनकी गरिमा को, उनके क्षमता को लेकर दिया उन्होंने, मैं उसके लिए धन्यवाद भी दिया था, फिर दे रहा हूं। लेकिन सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरते हैं। अगर कर्मचारी, आपको लगता है इस देश के विकास में योगदान है, अगर लगता है प्रधानमंत्री जी कि उसका भी कुछ रोल है आपकी बनाई योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का, तो उसका एक हक है। पिछले कई वर्षों से लगातार देश मांग कर रहा है पुरानी पेंशन का। पुरानी पेंशन तो आप दो, अगला कोई देगा, 1 साल में दे देगा, 4 महीने में दे देगा, देना तो पड़ेगा। ये आप सोचो कि आंदोलन रुक जाएगा, तमाम आंदोलन तरह ठहर जाएगा, तमाम आंदोलन तरह लोग बिक जाएंगे, तमाम आंदोलन तरह इसको तोड़ दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। ये दशक से ज्यादा संघर्ष हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत बात है। पूरी दुनिया में कोई आंदोलन साल, 2 साल, 3 साल चला है, पेंशन आंदोलन 1 दशक से ज्यादा इस देश के अंदर चला है और चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो मैं आंध्रा मॉडल की बात कर रहा हूं, हमारे साथी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोग सत्ता लोलुपता में इतना उत्सुक रहते हैं कि आप बहुत अच्छा हो जाएगा। एनपीएस में बार बार कहा डस्टबिन है, डस्टबिन में आप कुछ भी डालेंगे वो कूड़ा होगा। एनपीएस व्यवस्था जो बनाई गई वो अपने आप में ही अन्यायपूर्ण, अभेदकारी है। हमें एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं देश के साथियों को एक अपील भी करना चाहता हूं, जब भी आंध्रा मॉडल एनपीएस में संशोधन आएगा, सबसे पहला समर्थन जो पेंशन के दायरे में है वो उसको स्वागत करेंगे। इससे थोड़ा नौजवान हमारा अलर्ट रहे, उनको लगेगा कि हमने सरकार से तीर मरवा दिया है और जय जयकार करो। अरे भाई, आप किसी भी एनपीएस में संशोधन की तारीफ करते हो तो पहला काम आप अपनी पुरानी पेंशन छोड़िए, तो हम मानेंगे कि आप कुछ सोच रहे हो। और चुनाव ने तो सबको नंगा कर दिया। जितने शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं, अटेवा, एनएम, ओपीएस, उससे सहयोगी संगठनों को छोड़ करके सब चुनाव में नंगे हुए हैं। सिर्फ राजनेता नहीं हुए हैं, देश के शिक्षक कर्मचारी मठाधीश भी नंगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार का समर्थन किया, जिन्होंने हमारी पेंशन पर कुछ नहीं बोला। इसलिए उनसे होशियार रहिएगा, इसलिए उनसे समझदारी से बात करिएगा, उनके लोलुपता में न जाइएगा। 24 साल पहले इन्हीं लोगों की गद्दारी से नौजवानों को आज एनपीएस की कोड़ उठानी पड़ रही है, कोड़ ढूंढनी पड़ रही है। अगर इतने सचेत होते तो ये आता नहीं। तो आप सरकार के एनपीएस के संशोधन के मायाजाल में नहीं आइएगा। जो तमाम छद्म कर्मचारी नेता मुखौटा बना के घूम रहे हैं, उनसे भी बचे रहिएगा। लड़ाई 2 तरह की हो गई है, एक सरकार से भी लड़ना है, एक छद्म राजनेता जो शिक्षक कर्मचारी नेता उनसे भी लड़ना है। तमाम संगठनों ने पत्र जारी किया था, तमाम बड़े बड़े नेता ने बयान जारी किया था कि आप चिंता न करिए, आपको जिताने का हमारा काम है, चाहे जितना कर्मचारी अहित करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन दोनों से बचे रहना है। और अब तो हम जब मजबूत सरकार से लड़ लिए, तो मजबूत सरकार से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। मजबूत सरकार से जब लड़ सकते हैं तो मजबूर सरकार, बैसाखी वाली सरकार से हम लड़ेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मॉडल मोदी सरकार पेश करने जा रही है। 50% पेंशन देने को कह रही है। उस पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है NMOPS राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के द्वारा। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।